ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রসরাজ ব্লগ। আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আলোচনা করতে। মনকে আমরা কিভাবে সংযত করব, মনকে আমরা কিভাবে সুপথে পরিচালিত করব, এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় প্রেমানন্দ স্বামী মহারাজ কি বলছেন তা আপনারা শ্রবণ করুন। যারা আমার এই চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা তাড়াতাড়ি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে নিন যাতে আমার সব ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। मेरा मन कभी भी एक निर्णय पर प्रेरित नहीं हो पा रहा। कभी लगता है सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलूं, तो कभी लगता है मन संसारिक जीवन की तरफ प्रेरित करने लग जाता है, परंतु किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा। महाराज जी, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? मन का स्वरूप ही यही है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। ये इसका स्वरूप है, इसका स्वभाव ऐसा। इसके स्वभाव को जो मार दे तो वही महात्मा है। अपने निश्चय पर डट जाए वही महात्मा है, नहीं तो सबको फिसला घूम रहा है। कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी संसार अच्छा लगता है, कभी पाप अच्छा लगता है, कभी पुण्य अच्छा लगता है। यही तो मन की चाल है। इसकी इस चाल को जो रोक दे वही भगवान का भक्त कहा जाता है। इसी की चाल से हमें बार बार जन्म मरण प्राप्त होता है। जितनी जेलें भरी है ना, इसी की चाल से तो भरी है ना। इस मन ने कहा इसको छेड़ दो, छेड़ दिया जीवन। मन ने कहा कि इसको हमें स्वीकार करना है, इसे सुख लेना है। उसको लगा कि हमारे सुख में बाधा, उसको मार दिया। जीवन जेल में सड़ रहा है, यहाँ भी सड़ रहा है, नरक भी भोगेगा। जितने भयानक रोग हैं, जितने भयानक दंड है, ये सब मन के मनोरंजन से ही तो है ना। इसी मन को जो मार दे वही महात्मा है। आपका ही मन ऐसा नहीं, सबका मन ऐसा है। ऐसा सबके मन की दशा, क्योंकि आप केवल अपने मन को देख रहे हैं। बकाया जब भगवान में चित्त को जोड़ते हैं और सबके मन को देखते हैं, सबका मन बिल्कुल सेम टू सेम। अंतर अगर मिलेगा तो कोई भगवान का भजन करके अपने मन को थोड़ा रोक रोक के आगे बढ़ा रहा है, कोई भगवान से विमुख होकर बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। वो क्या है, सबका मन ऐसा है। और इसी की गति को जो रोक दे, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों में वही महात्मा हो गया, वही सिद्ध हो गया, वही सर्वशक्तिमान हो गया, वही सुखी हो गया। मन हमारा जहां लगता है तो इसका स्वरूप है तदाकार करना। इसकी आदत है, ये जिसमें लगता है वही बन जाता है। जैसे समोसा चटनी, तो मन ही समोसा और चटनी दोनों बनकर रसेंद्री में स्वाद भी ले आएगा, है नहीं कुछ। वो सामने बढ़िया गरम गरम समोसा, गरम गरम खाओ, कितना स्वाद है। अब वो एकदम संकल्प है, मुझे अभी भोगना है, मुझे अभी चाहिए। मैं बस इसका काम यही, ये तुरंत वही बन जाएगा जो चाहेगा, यही बन जाएगा कोई भी भोग। और भोग के संयोग के पहले ही तुम्हें सुख का स्वाद कराएगा। ऐसा अब आप पागल हो जाएंगे उस सुख के लिए, बस वो ले जाके दुख में डाल देगा। इसका यही, इसकी चाल को जो समझ जाए वही विद्वान है, इसकी चाल को रोक दे वही बलवान है, और इसको रोक कर भगवान में लगा दे वही महात्मा है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से बल आता है और सत्संग से विवेक आता है। दोनों की जरूरत है। जैसे हम जान गए कि हमें यहाँ पैर नहीं रखना, अब हमको इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने पैर को रोक के इधर बढ़ावें। तो ताकत मिलेगी नाम जप से, और ज्ञान मिलेगा सत्संग से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातें हमारे जीवन में यदि हो, नाम जप हो और सत्संग हो, तो हम मन पर विजय प्राप्त, केवल मन पर ही विजय प्राप्त करना है। बहादुर वो नहीं है जो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको भी कहीं ना कहीं देखा गया बहुत ही गिरा हुआ स्तर। जो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है वो एक छोटे से विषय के लिए गिरा हुआ कहीं दिखाई देता है, लेकिन जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है सबसे बड़ा बलवान वो है। पर मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम मन को सपोर्ट करते चले आए हैं। हमें लगता है मन हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें सुख दे रहा है। बस इसी भ्रम के कारण हम मन की अधीनता स्वीकार किए। अगर मन को अधीन करना है तो पहले ये मानना होगा कि मन आज तक सुख नहीं दे पाया, ये फंसाता ही रहा है। सच्ची मानिए, जरा से 2 मिनट के कृत्य के लिए पूरे जीवन जेल की सजा, कितने ऐसे भरे पड़े हैं दृश्य। 2 मिनट मनोरंजन, 2 मिनट, और उसका परिणाम आजीवन या फांसी। कितने भयानक भयानक। तो इसकी चाल को तो रोकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो चाहे कर सको, आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि स्वतंत्रता उतनी ही है जितना पुण्य है तुम्हारा। जिस दिन पुण्य खत्म होंगे तो जरा सी बात में फंस जाओगे और पिट जाओगे, बड़े लंबे चले जाओगे। आपको लगेगा अपराध तो ऐसा नहीं, लेकिन वो पूर्व का है, सब जुड़ गया।
पुण्य बचाते रहते हैं। जैसे आपके पुण्य है, कोई भयानक पाप हुआ तो अगर पुण्य उससे बड़ा है तो वो आपको सपोर्ट कर देगा, तो आपको लगेगा बच गए, कोई दंड नहीं मिला और वो क्रिया भी हो गई। बच नहीं गए, पुण्य नहीं बचा, पुण्य नष्ट हुआ, पाप सुरक्षित बना हुआ, उसने कवच की तरह तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। वो जब प्रहार करेगा तब फिर ढेर हो जाओगे। नहीं तो पाप करते ही अशांति, दुख और भय विषाद घेर लेता है। पर अगर तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं इसलिए। अगर भजन हो रहा है तो सीधे पहले पाप को नष्ट करेगा। तुम्हारे हृदय में जलन होगी, जहां गलत सोचेगा मन, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा कि यार नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ग्लानि पैदा हो जाएगी, सो ये आगे निकल जाओगे। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। आशुतोष जी,